अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए क्रेब साइकिल लेकर आया हूँ। इस क्रेब साइकिल को मैं आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में समझाऊंगा। एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन सर, एक लाइन है मैं आप लोग को आखिर में बताऊंगा इस लेक्चर के आखिर में। उस लाइन को आप लोग याद करो। ये क्रेब साइकिल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लाइन सिर्फ याद करो बस। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये आप देख लेना। ठीक, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस प्रोसेस को तो समझे तो ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्रेब साइकिल को। देखिए, मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में क्या बताया था। मैंने कहा हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एसिटाइल को बनाता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के रिजल्ट में, प्रोडक्ट में, वो एसिटाइल को अभी क्या क्या करेगा, वो अभी आगे जाके ऑक्सिलो एसिटेट बनाएगा इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को कि वो जो एसिटाइल को था वो ऑक्सिलो एसिटेट बनाएगा। अब सवाल ये है कि सर एसिटाइल को क्या है। देखिए, एसिटाइल को हमारे पास जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में मैंने बताया था, ये हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। बस आपने इस तरह याद रखना है। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसके साथ एक एंजाइम कोएंजाइम मौजूद है, वो इसका नाम है कोएंजाइम ए। यानी 2 कार्बन और एक कोएंजाइम ए, 2 कार्बन और एक कोएंजाइम ए, ये सारा मिल गया। बस ये क्या है, हमारे पास एसिटाइल को है। ये अभी क्या करेंगे, ऑक्सिलो एसिटेट बनाएंगे। यानी मैं क्या हूं, मैं एसिटाइल को आपके सामने में एसिटाइल को। अब मैं जो है मैंने रिएक्शन किया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल को में बन गया। अब मैं क्रेब साइकिल के जब मैं खुद जाऊंगा तो मैं अगर ऑक्सिलो एसिटेट में बदल जाऊंगा, 4 कार्बन वाला एक और कंपाउंड है, तो मैं जब उसमें बदलूंगा तो किस प्रोसेस के जरिए बदलूंगा, उस प्रोसेस का नाम है क्रेब साइकिल। अब आपको सही समझ आ गई। मुझे पता है कि आपको समझ आ गई, लेकिन मैं एक और चीज आपको यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। देख ले, मैंने क्या कहा, ये हमारे पास कहां पर होता है, यहाँ पर देख ले। हमारे पास कहां पर होता है, ये क्रेब साइकिल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यहाँ पर देख ले, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं कहता हूँ मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पर देख लो, मैट्रिक्स में होता है, याद रखना। मैट्रिक्स कहां पर होता है, मैट्रिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो फ्लूइड आपके सामने है, इस फ्लूइड के अंदर जो हो रहा है, इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हो रहा है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है प्रोसेस। इसीलिए हम इस क्रेब साइकिल को जो है, अब क्रेब साइकिल को मैं एक और नाम देता हूं, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर सिट्रिक एसिड है क्या। देखिए, हम जो प्रोडक्ट का नाम देते हैं ना, इसका जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास वो सिट्रेट है। इस सिट्रेट के अंदर हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसीलिए इसका जो पहला प्रोडक्ट वो सिट्रेट है, और वो भी क्या है, उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसीलिए क्रेब साइकिल को मैं यहां पर लिखूंगा, उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। याद रखना, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिड साइकिल, याद रखना स्टूडेंट्स, ये इसका बेहतरीन नाम है। और इसको आप एक और नाम भी देते हैं, इस रिएक्शन को सिट्रिक एसिड कहते हैं, क्योंकि जब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे किसी कंपाउंड के अंदर, वो सिट्रिक एसिड बनाएंगे। इसलिए मैं यहां पर क्या कहता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा सिट्रिक एसिड। याद रखना, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब क्या हुआ, सिट्रिक एसिड बना। 3 नाम मेरा क्रेब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये 3 नाम आपको मैंने रीजन भी बता दिया। अब क्रेब साइकिल देखो, क्रेब, ये जो क्रेब नाम आपको लगता है बहुत सर मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोग को समझा दूंगा। आप लोग इस हवाले से कोई भी टेंशन न ले, मैं ऐसे समझाऊंगा, ऐसे एक ही लाइन से समझाऊंगा। देख लेना, अभी सिर्फ देखना मैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो एसिटाइल को था, ये एसिटाइल को है। अब ये क्या करेगा आगे, ये किसके साथ मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा, एक कंपाउंड है हमारे पास ऑक्सिलो एसिटेट। ऑक्सिलो एसिटेट हमारे पास इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। ऑक्सिलो एसिटेट कितने कार्बन का है, यहाँ पर देख लो, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का। अब ये किसके साथ मिलेगा, ये एसिटाइल को के साथ, जो 2 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये जो दोनों मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बना। यहाँ तक बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई सर, क्यों नहीं आएगी। लेकिन एक और चीज में लगा लो, H2O भी इसमें डालो। तो क्या एक H2O को 4 कार्बन 2 कार्बन, तो कितने ये मिला के हमारे पास क्या बना, सिट्रेट। अब ये सिट्रेट क्या है, इसका पहला प्रोडक्ट है, इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए मैंने कहा ट्राई कार्बोक्सिलिक या सिट्रिक एसिड साइकिल। बात समझ आ गई, बिल्कुल सर। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर देख लो, अब सिट्रेट बना। अब ये सिट्रेट क्या करेगा, ठीक है सिट्रेट तो बना, लेकिन ये तो बताओ सर कितने कार्बन का है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन, 2 4 6, 6 कार्बन कंपाउंड, कॉमन सेंस की बात है। अब यही सिट्रेट हमारे पास, याद रखना, इसी सिट्रेट को मैं क्या कहता हूँ, मैं सिट्रेट हूँ ना, मैं कहता हूँ यार, मैं वाटर निकाल, वाटर को यहाँ से बस निकाल। और जब वाटर निकलेगा, ठीक है, वाटर जब निकलेगा तो फिर यही सिट्रेट सिस एक्वेटेड बनाएगा। बस कॉमन सेंस की बात है, एमसीक्यूज भी है, ये आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आगे में आप इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला। एमसीक्यूज पिछले सालों में, इस साल भी आया है, इसी से मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इस एमसीक्यूज अभी आया है, मैं बताऊंगा। ये देख लो,
सिट्रेट। अब ये सिट्रेट क्या से कनेक्टर बनाएगा, लेकिन एक शर्त पर, इसने क्या किया, H2O को क्या निकाला। अब आगे अब देख लो, यही से सिक्योनेटेड था जिसने H2O निकाला। अब मैं कहता हूं मैंने वापस पानी पी लेना है, मैंने पानी पी लिया। अब मैं वापस क्या बना, जो मैं क्या था, मैं क्या था, मैं इससे सिक्योनेटेड था ना, लेकिन जब मैंने पानी पिया तो मैं आइसोसिट्रेट बना। यहाँ पर देख लो, मैंने इससे सिक्योनेटेड बना। अब जब मैंने वापस वाटर को वापस ऐड किया, यही इससे सिक्योनेटेड से क्या बना, आइसोसिट्रेट बना। लेकिन याद रखना, इन सब में जो कार्बन के, जो हमारे पास कार्बन कितने, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन है। यहाँ पर याद रखना 6 कार्बन, यहां तक तो 6 कार्बन है, यहां तक 6 कार्बन है। इस चीज में कोई शक नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बात याद रखना, अब ये हमारे पास से कनेक्टेड, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड क्या हुआ, इसके अंदर वाटर हमने ऐड किया, ठीक है। अब जब वाटर को हमने ऐड किया तो आइसोसिट्रेट बना, ये भी 6 कार्बन है। लेकिन आगे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो स्टेप बताओ जिसमें हमारे पास क्या होगा, NADH भी बनेगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। दो एमसीक्यूज है कि द स्टेप इन विच CO2 इज रिमूव्ड एंड रिडक्शन ऑफ NADH occurs। अब सर हमने क्या कह दिया, बहुत मुश्किल बात है आप कह रहे हो। नहीं, मैं अभी बताने वाला हूं, बहुत आसान है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आइसोसिट्रेट के अंदर कितने कार्बन थे, 6। तो क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो बात कॉमन सेंस की बात है, यहाँ 6 कार्बन थे, यहाँ 5 कार्बन बचे, तो एक कार्बन तो निकला है, कॉमन सेंस की बात है, तो एक कार्बन निकला। तो किस फॉर्म में निकला, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। लेकिन एक और बात याद रखना है, सर आपने तो ये बात की थी, लेकिन NADH किस तरह बना, ये हाइड्रोजन कहां से आ गया। याद रखना, यही हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन, ये इसी रिएक्शन के बाद जो है, ये जो NAD था ना, प्लस फॉर्म में था। मैंने क्या बताया, रिडक्शन उस चीज को कहते हैं जो हाइड्रोजन को ले ले। NAD ने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, तो क्या बनाया, NADH बनाया। एक NADH यहाँ पर बन गया, बस इस चीज को याद रखना, एक NADH यहाँ पर क्या हो गया, बन गया। अब यहाँ पर आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट है ना। अब सर ये तो बहुत, पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, मैं आप लोग को फिर से एक इजी तरीके से बता रहा हूँ, और इजी तरीका है। अभी अल्फा कीटोग्लूटारेट है, 5 कार्बन कंपाउंड, याद एक बात समझ आ गई। यही अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो एसिटाइल कोए है ना, एसिटाइल कोए से जब सिट्रेट बन रहा था, तो यहाँ पर मैंने एक और चीज निकाला था। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर मैं निकालूंगा को एंजाइम ए को मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं को एंजाइम ए को निकाल रहा हूँ, सिर्फ एसिटाइल बचा। एसिटाइल बचा 2 कार्बन का था, को एंजाइम को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ये देखिए को एंजाइम इसके साथ इस तरह अटैच है। ये जो को है, इसको मैंने रिमूव किया, को यहाँ पर निकला। सही है, क्या बचा, ऑक्सिलो एसिटेट और 2 कार्बन वाला एसिटाइल बचा, वो उसने एसिटेट बना, कोई तो यहाँ पर निकला था। अब मैं कोई को कहता हूँ कि यार मुझे आपकी बहुत जरूरत है, तो वापस आ जाए। अब कोई ने कहा कि चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। तू वापस मेरे पास आया, मैंने इसको ऐसे अपने पास, ये मैं एसिटाइल इसको ऐसे पकड़ा मैंने अपने साथ। मैंने अभी तो मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक जब मेरा काम ना हो जाए। अब मैंने इसको इस तरह पकड़ा है, देखो अब मैंने इसको पकड़ा है। अब कोई मेरे साथ अटैच हो गया। अब देखिए सक्सिनाइल को ए बना, यानी जो अल्फा कीटोग्लूटारेट था उसने क्या बनाया, सक्सिनाइल को ए बनाया। इसमें क्या क्या चीजें हुई, देखो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड, सही। सक्सिनाइल वो कितना कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीजें बनी, यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से एक CO2 निकला, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक NADH बना स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर से NADH बना, NAD से NADH, एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ, इसमें एक NADH से बना, ठीक है। एक CO2 यहाँ से फिर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से लिख लो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हमारे पास हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिकार्बोक्सिलेशन। याद रखना स्टूडेंट्स, इस चीज को याद रखना, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पर हो गया, CO2 को निकलना डिकार्बोक्सिलेशन स्टूडेंट्स, ऐसे इसको याद रखो, ठीक है। अब यहां से ये जो सेक्शनल को है, इसके साथ को एंजाइम ए ऐड हो गया, को एंजाइम ए एक टाइप है इसका। जब इसके अंदर ये ऐड हुआ 4 कार्बन कंपाउंड, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में याद रखना, ये जो सेक्शनल को है हमारे पास, ये क्या बनाएगा, सक्सिनेट। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर होंगे, देखे यही जो सेक्शनल को है, तो ये आपस मैं इसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आप अभी चले जाओ, बस मुझे आपकी जरूरत नहीं थी। मुझे आपकी जरूरत तब तक थी जब मैंने क्या करना था, जब मैंने NADH बनाना था, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज करना। अब जब ये 2 काम हुए, तो कोए को मैंने कहा आप वापस निकलो, और को एंजाइम ए को 69 कोए से मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो क्या बचा, 69 बचा। लेकिन क्या पर एटीपी प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। याद रखना, ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल, यहाँ पर जो एटीपी बनाएगा, याद रखना वो हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का मतलब ये है कि डायरेक्ट एटीपी बन रहा है। यहाँ पर याद रखना, इस यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मेन एमसीक्यूज, यहाँ पर एमसीक्यूज आया है इस साल भी। मैंने ये एमसीक्यूज तो मैंने खुद ही हल किया।
देखिए आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन या ऑक्सीडेटिव है। यहाँ पर देखो आपने बताना है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन एटीपी का सबस्ट्रेट वाला टाइप है। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब यह है जो डायरेक्ट एटीपी बनाए, डायरेक्ट एटीपी। यहाँ पर आपको दिख रहा है डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है। कैसे हो रहा है आप बताए, सब आपका क्या सबूत है, ये देख ले। हमारे हमारे साथ जब ये सेक्शनल को ये सेक्शनेट बनाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जो जीडीपी है, ये पहले हमारे पास हम देखते थे एडीपी आ रहा है। एडीपी का मतलब क्या था, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर एक गुआनोसिन डाइफॉस्फेट आ गया, तो ठीक है आ जाए, नहीं तो इसको मैं हूं ना, तो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट आया। अब इसने इस दूसरे फॉस्फेट के साथ मिलकर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया। लेकिन सवाल ये है कि ये जहां पर ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहां से आ गई कि इन दोनों को मिलाया। इनको मिलाने के लिए जो एनर्जी है वो सक्शनाइल को ए जब सक्शनेट में बदला, जो को ए निकला तो बॉन्ड टूटा, तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो एनर्जी यहां पर आके इस जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाया तो जीटीपी बना, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना। अब यहां तक बात समझ आ गई सर? बिल्कुल समझ आ गई। हाँ तो चलो चलते हैं यहाँ पर देख लो। अब क्या हुआ, अब जब ये जीटीपी मिला, जब बना इस एनर्जी से, अब जीटीपी ने कहा कि जी मैंने तो डोनेशन करना है, मैंने खैरात करना है। कैसे करना है? मैंने इस अपना जो फॉस्फेट है ना वो एडीपी को लेना है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को लेना है। तो ये फॉस्फेट उस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इस तरह मिला, अब बना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीन फॉस्फेट मिले, ये में एक एडेनिन, ये तीन फॉस्फेट बन गए। अब इसको क्या कहेंगे? एटीपी। इसको क्या कहेंगे? एनर्जी करेंसी बना। यहाँ पर डायरेक्ट एटीपी बना, उसको मैंने कहा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख लो, ये जो जीटीपी बना, अब जीटीपी ने क्या कहा, उसने कहा मैं एक फॉस्फेट अपना देता हूं। ये अपना फॉस्फेट उसने दिया इस एडीपी को, जो क्या बनाए? एटीपी बनाए। क्या बनाए? एटीपी बनाए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये जो जीटीपी थी, जीटीपी क्या हुई? जीटीपी हमारे पास क्या बनी? डीपीपी बना। देखो, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट बना, फिर से ये रिएक्शन फिर से रिवर्स होगा, फिर ये जीटीपी बनाएगा, फिर से जीडीपी बनाएगा और एटीपी यहाँ पर बन गया। हमारा मकसद इसमें क्या है? हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर जो एटीपी बना, उसने किसको बतौर सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया? उसने जेडीपी को बतौर सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर देख लेना, देखिए हमारे पास जो जीटीपी है ना, ये बतौर सबस्ट्रेट इस्तेमाल हुई, बतौर एक आप कहते हो रिएक्टेंट इस्तेमाल हुई, ठीक है। और इसी जीडीपी ने क्या बनाया? हमारे पास एटीपी बना, ये मैंने आपको लिखा है। अब यहां से आगे क्या होगा, ये इंपोर्टेंट स्टेप था, ये आपको हो गया, बस आपका रिएक्शन क्लियर है। लेकिन मैं एक लाइन से आपको बताऊंगा, यकीन मानो, एक लाइन से ये रिएक्शन याद है, इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। सेक्शन 8 को अभी देख लो, सेक्शन 8 अब सेक्शन 8 यहां पर बन गया, सही। अब यही सेक्शन 8 क्या करेगा? यही सेक्शन 8 जब हम इसकी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जरिए इससे हम हाइड्रोजन को निकालेंगे, यानी एक एंजाइम है मेरे पास, यहां पर मैं लिखूंगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज मैं लिखूंगा डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो सक्सिनेट से हाइड्रोजन को निकालेगा, फिर क्या बनेगा हमारे पास? फिर पोमेरेट बनेगा। अब पोमेरेट बना, लेकिन सर ये तो बताइए, यहां पर एक चीज हो गई बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ रही? देखिए हमारे पास एक और कोई एंजाइम एफएडी। अब ये एफएडी की एंट्री यहाँ पर होगी, एक नए हीरो की एंट्री होगी। अब ग्लाइकोलाइसिस में नहीं था, वहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में नहीं था, अब एक नए हीरो जो है वो आ रहा है। कहां पर एंट्री हो गई? क्रेब्स साइकिल में आ गया। तो मैं तो हूं ना, नहीं तो इसको एफएडी आ गया। एफएडी ने कहा कि हाइड्रोजन मौजूद है तो ये तो मेरा हक है। तो क्रेब्स साइकिल ने कहा कि चलो आप ले ले, उसने हाइड्रोजन दे दिया। अब हाइड्रोजन उसको मिला तो इसने क्या बनाया? एफएडीएच2। एफएडीएच2 बना। यहाँ पर देख, एफएडी से क्या बना? एफएडीएच2। यानी इसने क्या, इसने हाइड्रोजन लिए, एफएडी ने हाइड्रोजन लिए तो एफएडीएच2 बना, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैंने समझाया कि किस तरह है, वो तो फ्लर्ट लेक्चर है इस पर। एफएडीएच2 बना, ठीक है, पोमेरेट बन गया। अब पोमेरेट क्या करेगा? पोमेरेट को मैं कहता हूं आप वाटर ले लो। पोमेरेट को जब मैं वाटर दे दूंगा इस तरह, वाटर जब मैंने इसको दिया, फिर क्या बना? देखो मिलेट बना। पोमेरेट से मेलेट बनना एमसीक्यूज है कि इन व्हिच द हाइड्रोजन ऑफ व्हिच स्टेप विल फॉर्म मेलेट। आपने बताना है कि पोमेरेट, या आपसे एमसीक्यूज में ये है कि पोमेरेट की हम हाइड्रेशन करें या डिहाइड्रेशन करें तो क्या बनाएगा। आपने बताना है कि पोमेरेट को हम वाटर देंगे तो मेलेट बनाएगा, या ये बात है। मैंने क्या कहा? मैंने इसको क्या दिया? वाटर दिया, तो क्या बनाया? मिलेट बनाए। फिर इसको समझ आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मिलेट ने क्या किया? मिलेट अभी आगे जाकर क्या बनाया? एनएडीएच बनाया। लेकिन यहां पर क्या चीज हुई?
मिलेट की ऑक्सीडेशन है। देखिए मिलेट ने क्या किया, ऑक्सीडेशन करके ऑक्सिलो एसिटेट बनाया। देखिए दोनों में 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन तो दोनों में है, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने लिखा है 4 कार्बन, यहाँ पर ये भी 4 कार्बन है। लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ अपना हाइड्रोजन दिया इस एनएडी को। एनएडी ने एनएडीएच बनाया तो मिलेट से ऑक्सिलो एसिटेट बनाया। यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। अब स्टूडेंट्स में एक वो लाइन बताने वाला हूँ कि ये रिएक्शन आपको याद हो जाएगा, एक ही लाइन में याद हो जाएगा। वो अभी मैं बताऊंगा। ये ग्लाइकोलाइसिस का ये जो हमारे रिएक्शन हुआ, यहाँ पर जो स्टेप था ये देख लो, मिलेट से ऑक्सिलो एसिटेट बना। एमसीक्यू से आता है कि वो कौन सा स्टेप है यहाँ जहां पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, सिर्फ एनएडी का रिडक्शन होता है। वो आपने बताना है कि मिलेट ऑक्सिलो एसिटेट, यहाँ पर क्या हुआ, एनएडी का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रिडक्शन लिखूंगा। रिडक्शन ऑफ एनएडी हुआ तो एनएडीएच बना, लेकिन यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक एक और बात याद रखना, ये जो एसिटाइल को एस अगर आपसे पूछे कि सिट्रेट किस तरह बना, तो आपने बताना एक एंजाइम है सिट्रेट साइंटेज। यहाँ पर लिख लो सिट्रेट साइंटेज, एक एंजाइम है सिट्रेट साइंटेज। सिट्रेट साइंटेज हमारे पास, ये देखिए साइन, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये इसका एग्जांपल, ठीक, सिट्रेट साइंटेज एंजाइम है जो क्या करेगा, एसिटाइल को एस सिट्रेट बना। ये तक बात समझ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा पूरा क्रेब्स साइकिल सिर्फ एक लाइन है। तो वो क्या है, वो लाइन है, ऑफिसर कैन आई कीप सेलिंग फॉर मनी। ये लाइन आप याद रखें तो आपको पूरा क्रेब्स साइकिल सिर्फ 10 सेकंड के अंदर याद हो जाएगा। अभी ऑफिसर का मतलब क्या, ऑक्सिलो एसिटेट, किल से सिट्रेट, और कीप से कीटोग्लूटारेट, सेलिंग से सिक्सिनेट, और इसी तरह फार से फॉर्मेट, मनी से मेलेट। स्टूडेंट्स ये एक लाइन है कि पूरा जो क्रेब्स साइकिल है आपके पास, वो इससे आपको याद हो जाएगा। और ये ट्रिक था, आपने इसको याद रखना है, और एमडीक्यू प्रिपरेशन में और एफएससी में ये चीज आपको बहुत हेल्प देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।